एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक से तुम ऐसे जुड़ो कि दूसरे तुम्हारे अंडर में आ जाए, सब आ जाए तुम्हारे साथ। उतनी बड़ी वो शक्ति है, उसको और कोई काम धाम नहीं है कि वो तो किसी एक आदमी के आंग पे आके नाचे। हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है बॉडी की, वो ऐसी होती है, लेकिन जब शक्तियाँ एक्टिवेट होती हैं तो बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। उस समय बॉडी थोड़ी वाइब्रेट करती है, कंपन होती है, क्योंकि एक एक सेल्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। मैं तुम्हें भ्रम में नहीं रखता, भगवती बहुत गूढ़ है, रहस्यों से भरी है। भगवती की बात तो तुम कभी करना ही मत मेरे सामने। उसको समझना या उसको पाना, मैंने बजरंगा की साधना की, भैरव की साधना की, शिव की साधना की, नारायण की साधना, सब की साधना मुझे जम गई। भगवती बाप रे बाप। तुमने अगर मेरी बात मानी है, मुझ पे विश्वास किया है, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है वो मुझे बोलो, मैं देखूंगा वो। और तुम लोगों के इधर तुम्हारे अंधविश्वास ने तुम लोगों की जिंदगियों की बाट लगा दी है। उतनी बड़ी वो शक्ति है, उसको और कोई काम धाम नहीं है कि वो तो किसी एक आदमी के आंग पे आके नाचे। भगवती इतनी, वो अखंड कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी है। वो सबको, सृष्टि को, इतनी ब्रह्मांड है, इतने यूनिवर्स है, वो उनको प्रकट करती है, पालन करती है और संहार करती है। वो कोई छोटी चीज नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है बॉडी की, वो ऐसी होती है, लेकिन जब शक्तियां एक्टिवेट होती हैं तो बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। उस समय बॉडी थोड़ी वाइब्रेट करती है, कंपन होती है, क्योंकि एक एक सेल्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। मैं तुम्हें भ्रम में नहीं रखता, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। जो बोलता हूँ मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ वो सिद्ध करूँ, प्रूफ करूँ। दूसरी बात, मैं करता हूँ तो मैं जवाबदारी लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये कार्य कई लोगों पे, हजारों लोगों पे कर चुका हूं। मैं हजारों से भी आगे, शायद, मैं कभी गिनती नहीं करता। और मैं जानता हूं ये काम मैं बेहतरीन तरीके से करता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब इतने लोग ठीक हुए तो तुम भी क्यों नहीं हो सकते? तुम भी हो सकते हो। महत्वपूर्ण बात एक है कि अगर तुम मेरे पास आए हो तो एक डॉक्टर के पास आके तुम दूसरे डॉक्टर की दवाइयां ठीक है दिखा लो, लेकिन तुम्हें उस डॉक्टर के पास आए हो कि उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि उस डॉक्टर की गोली भी खाना है मेरे को, वो नहीं होगा। दो डॉक्टर्स की गोलियां एक साथ तुम नहीं खा सकते। एक ही प्रॉब्लम है और तुम दो डॉक्टर तुम्हें अटेंड करे, वो ठीक नहीं है। थोड़ी उसकी भी गोलियां खा लो, थोड़े इसके भी इंजेक्शन ले लो, ऐसा नहीं चलेगा, डबल डोज हो जाएगा वो। पहले तुम्हें फाइनल करना पड़ेगा कि कौन से डॉक्टर के पास तुम्हें जाना है और ट्रीटमेंट किस डॉक्टर के पास कराना है। उसको एक को ही पूरी जवाबदारी के साथ उसके पास जाओ और उसको बोलो, भगवान हमारे को ठीक करके दो। वो अगर वाकई अच्छा होगा तो वो तुम्हें ठीक करके देगा, अगर डॉक्टर होगा तो कर देगा वो, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज है, उसके पास वो पावर है। फालतू भटको मत। इतने साल तुमने देवी देवताओं के हो गए, तुमने सब कर लिया। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, भगवती बहुत गूढ़ है, रहस्यों से भरी है। भगवती की बात तो तुम कभी करना ही मत मेरे सामने। उसको समझना या उसको पाना, मैंने बजरंगा की साधना की, भैरव की साधना की, शिव की साधना की, नारायण की साधना, सब की साधना मुझे जम गई। भगवती बाप रे बाप। भगवती मतलब महामाया है, वो तुम उसको समझ ही नहीं सकते और तुम्हारे बस की है ही नहीं है। 100% श्योर हूं, तुम भगवती की बात लेके मुझसे कुछ कहो ही मत। मैंने बजरंगा की साधना की और मैंने भैरवी, कितने भैरव की साधना है मेरे पास, कितने भैरव की। भगवान शिव के कितने अवतार मेरे पास हैं, सब है। लेकिन भगवती बोलो तो राम कृष्ण हरि। ऐसा समय था कि मेरे ऊपर पूरे बाल खोल के मुझे मारने के लिए तैयार थी वो, और मुझे उसी की साधना करनी थी, उसी को मनाना था।
और मैं उसको मनाने के लिए, उसकी साधना के लिए तैयारी कर रहा था, श्री गणेश के लिए उसकी साधना। उसके पहले ही उससे भिड़ गया मैं, और वो पूरी खड़ी लेके मेरे को खत्म करने के लिए। और मैं भी उसको बोल रहा हूं, तेरे अंदर क्रोध है तो मार ही डाल तू, कम से कम तेरा क्रोध तो कम होगा मेरे मरने के बाद, मार ही दे तू। जैसी वो जिद्दी वैसे ही मैं जिद्दी, मैं भी कहां झुकने वाला। अगर मरने का डर ही होता तो फिर साधु बन के जंगलों में क्यों बैठा होता। वैसे ही मर गया था, मेरे जीवन में बचा ही क्या था, जीवन ही खत्म था, मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं था। मरने का डर था ही नहीं मुझे, सब छोड़ के और सब कुछ छोड़ के उस उम्र में मैं जंगल में था। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तू कम से कम अपना क्रोध ही खत्म कर ले, मेरे मरने से अगर तेरे क्रोध में थोड़ी कमी आती है तो तू मार डाल आज मुझे। तुझे पाने के लिए तप कर रहा हूं, कम से कम तुझे पा नहीं सका तो तेरे हाथ से मर तो सकता हूं, इतना भी मेरे लिए बहुत है, चल मार डाल आज। बहुत प्रचंड है, बहुत प्रचंड मतलब बहुत प्रचंड है, तुम्हारे हाथ के बाहर की चीज है वो। इस शिवलिंग के ऊपर हाथ रख के कहता हूं बहुत प्रचंड है, बहुत प्रचंड है, तुम्हारे हाथ के बाहर की चीज है, तुम उसको संभाल ही नहीं सकते। वो इतनी गूढ़ है, इतनी रहस्यों से भरी है, वो महामाया है, तुम्हारे हिसाब के बाहर है, तुम्हारी बुद्धि के बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल बिल्कुल बाहर है। मैं शिवलिंग को हाथ रख के शिव मंदिर में बोलता हूं इस बात। मैं महाकाली के साथ में रहता हूं और महाकाली मेरे साथ में रहती है, और अगर मेरे काम में किसी ने हार तेड़ करी ना तो मैं ऐसा लपेटता हूं कि खुलने लायक नहीं रह जाता है इंसान। क्योंकि मैं बात नहीं करता, मुझे काम करने पड़ते हैं इधर पे। मैं तुम्हारे को सिर्फ उपदेश नहीं देता, तुमने बोला ये है तो मैं बोलता हूं हाँ मैं करता हूं। मुझे यहां काम करने पड़ते हैं, इसलिए मुझे शक्तियां चाहिए। और मैं शक्तियां छोटे छोटे क्या रहते हैं, आप एक सिपाही को मनाओगे तो हवलदार रूठ जाएगा, थानेदार रूठ जाएगा, बराबर है। तुम एक सिपाही के साथ तुम्हारी जान पहचान है तो हवलदार थानेदार वो कहेगा ए क्या कर रहा है सिपाही को, वो रोक देगा। तुम अगर थानेदार को मनाओगे तो डीएसपी एसपी रोक देगा, और अगर तुम एसपी को मनाओगे तो आईजी डीआईजी रोक देंगे, कमिश्नर रोक देंगे। लेकिन बात जहां प्राइम मिनिस्टर पीएमओ से आदेश आए, वहां पे ना कोई एसपी रोकता है, ना कोई कलेक्टर रोकता है, ना कुछ रोकता है। तो तुम्हारी कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम काम करने के लिए खड़े हो तो कोई तुम्हें रोकने वाला ना हो। मेरे गुरु भगवान ने एक बात, हमारे यहां एक बात कहावत कही है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक से तुम ऐसे जुड़ो कि दूसरे तुम्हारे अंडर में आ जाए, सब आ जाए तुम्हारे साथ। तो मैंने जो मैन है, भगवती है, मुख्य जो शक्ति है, प्रकृति की नियंत्रा है, उसके साथ मेरी व्यवस्थाएं है। बीच का कोई मेरे को बोल ही नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता, मेरे बीच में कोई आता ही नहीं है। मेरे को कहीं से कोई भी चीज कैसी भी नहीं लगती, इसीलिए मैं बहुत शांति से काम करता हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। अगर मैं कोई सात्विक साधना कर रहा हूं और एकदम शांत हूं तो मैं सफेद पहन लूंगा। मैं एकदम सात्विक साधना करता हूं और मैं एकदम शांत हूं, मेरी साधना एकदम सरल और सहज है, तो मैं सफेद पहन लूंगा, व्हाइट पहन लूंगा। और अगर ये लाल पहना है तो आप एक बात समझिए कि इस लाल के नीचे भीतर वो देख रही है तुम्हें, इस लाल के भीतर वो पूरी आंखें खोल के तुम्हें देख रही है। ये लाल झंडा ही है, ये लाल झंडा ही है। लाल कलर हमेशा सावधान ही करता है कि दूर ही रहना, समझदारी से बिहेव करना, क्योंकि इसके अंदर संहार करने की क्षमता है, सृष्टि करने की क्षमता है और पालन करने की क्षमता है।
जब ये ब्राह्मी बनती है तो सृष्टि कर देती है, जब ये नारायणी बनती है तो पालन करती है, माँ बन के पालन करती है, जब ये रौद्री बनती है तो नष्ट कर देती है। इसके अंदर सृष्टि, पालन और संहार इसकी गोद में खेल रहे हैं, इसकी गोद में खेल रहे हैं। पता नहीं कितने यूनिवर्स उसकी आंखों के इशारों से मूव हो रहे हैं, उसकी इच्छा से चल रहे हैं। वहां पे मामला थोड़ा सा बदल जाता है। वहां शक्ति की, अगर आप कहते हो कि आप शक्ति की साधना करते हो, तो मैं आपको कहता हूं बहुत संभल के, बहुत समझदारी से। गलती नहीं कर सकते आप वहां। अगर शक्ति की साधना में तुमने कुछ गलतियां की तो संभालना बहुत मुश्किल है। वहां पे कोई गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और खासकर शक्ति जो होती है, शक्ति साधना में अमान्य होते हैं। शक्ति साधना में क्या होता है कि शक्ति ने भी अपने आप को, भगवती एक ही है लेकिन उसने अपने आप को अलग अलग स्वरूप में प्रकट किया है, उसके अमान्य है। तो जो अमान्य होते हैं वो दक्षिणामान्य होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। वहां वो दक्षिणामान्य की शक्तियों से तो अच्छे अच्छे दिग्गज भी थोड़े पीछे ही रहते हैं, क्योंकि वहां पे वो स्वरूप एकदम विकराल हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। दक्षिणामान्य जो साधनाएं हैं वो एकदम खतरनाक है, और वो दक्षिणामान्य के साधक बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम। जो अपने जीवन का जिनको मोह ही ना हो, जो मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो कि हाँ चलो ठीक है हो गया, वो दक्षिणामान्य की साधनाएं करें। और उन्होंने अच्छी अच्छी साधनाएं की हों, बड़ी बड़ी साधनाएं, वो दक्षिणामान्य में बहुत सोच समझ के जाते हैं। आप जब भी भगवती की साधना की बात करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ गलतियों का कोई गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और शक्ति की बात भी करते हैं, अगर आप कहते हो कोई शक्ति साधक है, तो अगर वाकई साधक है तो फिर वो अलग ही होगा, या तो नहीं होगा या तो फिर बिल्कुल अलग होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बहरूपिया है या तो फिर प्रचंड है। वो दो चीजें हो सकती, बीच की बात नहीं हो सकती। साधना कंप्लीट हो गई होगी तो वो तो गजब है, फिर कोई उसकी सानी नहीं, उसका कोई पकड़ ही नहीं है। और अगर बहरूपिया है तो फिर कोई काम का नहीं। पहले मुझे शिव जी की साधना करनी पड़ी, तो वो भगवती का पूरा वेग उन्होंने सहन किया। जब भगवती आई तो एक्चुअल मैंने बजरंगा की साधना की। बजरंगा जब आ गया तब उसने बोला, भगवती को बोला। तो जब भगवती एक्टिवेट हुई हमारे चक्रों में, तो उस समय मेरा शरीर पूरा मतलब मरने की हद तक गया था। बजरंगा ने, उसने पूरा वेग, भगवती का पूरा वेग बजरंगा ने संभाला था। उसके बाद जो शरीर को झटका लगा, मेरी हालत मौत के बिल्कुल, मैं मौत को टच करके आया पूरा। और एक मौत से जितनी पीड़ा होती है, हजारों मौत की पीड़ा मैंने बहुत लंबे समय तक सही है। जब वो एक्टिवेट हुए चक्रास मेरे, उस समय मैं आपको क्या बताऊं कितनी भयंकर पीड़ा थी। पूरा ऐसा लगता था शरीर टुकड़े टुकड़े होके ब्लास्ट हो जाएगा। भयानक पीड़ा थी, भयानक। वो कोई साधारण चीज नहीं है कि तुम्हारे शरीर में आ जाए और तुम ऐसे शांत, वो इतनी बड़ी चीज है, वो नहीं हो सकता। हम साधारण मनुष्य हैं, वो जगत जननी है। आप अपनी पानी की बोतल में पूरा समुंदर नहीं भर सकते। वो इतनी कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है कि तुम उसको अपने शरीर में डाल लो और नॉर्मल जिंदगी जीते रहो। आपको मालूम है, मैं बाहर मार्केट में नहीं जा सकता, मैं साधारण नहीं घूम सकता। मुझे बहुत
रिस्ट्रिक्शंस अपने आप में रखने पड़ते हैं, बहुत संभालना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरे अंदर उसकी ऊर्जा है और वो मेरे अंदर जागृत है। तो कहीं भी अगर कुछ आड़ा तिरछा होता है तो मेरे अंदर वो चीज आती है। एक्चुअल क्या होता है कि जब शक्तियां एक्चुअल अपडेट होती हैं, तो लास्ट टाइम जो शक्ति अपडेट हुई तो उसके बाद में वो इतनी पावरफुल थी कि जरा इशारा करो और सामने की पूरी परिस्थिति खट करके बदलती थी। वो रात को एक्टिवेट हुई। एक बार अभी कुछ समय पहले एक शक्ति मेरे अंदर एक्टिवेट हुई, अपडेट हुई। तो वो क्या होता है कि मतलब वो जरा मैंने सोचा कि सामने की व्यवस्थाएं खट करके पूरी बदल जाती थी। तो अब डर ये लगता है कि अपन अगर अपने अंदर कोई एक सोच भी आ गई तो वो खट करके हो जाएगा, सोच भी नहीं सकते आप कुछ, वो मटेरियलाइज हो जाता है फट करके। तो क्या होता है, कहीं हम जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, हम बिल्कुल शांत हैं, लेकिन सामने वाले ने आके जोर से धक्का मार दिया। उस समय मेरे साथ जो सामर्थ्य है, शक्ति है, मैं उसको कितना भी कंट्रोल करूं, कितना भी संभालूं, कहीं ना कहीं उसमें उग्रता आती है। वो उग्रता बाहर दिखे या ना दिखे, लेकिन अंदर तो मचल जाती है। अभी तो मैं बाहर दिखी, उस समय उतनी भीड़ में मैं कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो अंदर से मचली तो। और जहां उसका क्रोध क्रिएट हुआ तो वो क्रोध कहीं ना कहीं तो जाएगा, क्योंकि वो क्रिएट हो गया क्रोध। और वो किसी साधारण व्यवस्था से वो क्रोध नहीं निकल रहा, वो ब्रह्मांड की एक उच्च हायर डायमेंशनल पावर के अंदर से एक क्रोध निकला है। तो वो जो निकला है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। वो क्रोध नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। अगर वो भगवती के अंदर से भी निकला है तो वो तमोगुणी हो गई उस समय, वो तमोगुणी हो गई उस समय। सामने वाला अज्ञानी है, उसको नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे को तो मालूम है ना कि मैंने अपने आप को, सामने एक कोई व्यक्ति शराब पी के आ रहा है तो वो उसको तो होश नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम तो होश में है ना कि हम संभाल के चलें कि वो शराब पी के आ रहा है तो हम कॉर्नर अपने एक साइड हो जाएं, हमने संभालना है। सामने वाला कोई गलती करे, कुछ भी करे, वो उसको ज्ञान नहीं है, वो उसको अज्ञानी है, वो गलती कर सकता है, लेकिन हम तो समझदार है ना, हमने कैसे गलती कर दी, हमसे कैसे हो गया। कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं या कोई धर्म ऐसे हैं जो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो उस समय 6-7 लोगों ने उस सेशन में बोला कि हम नहीं मानते, चिल्ला के बोला कि हम नहीं मानते पितृ या एंटिटीज होते हैं, एक बार जो मर गए वो क्यों वापस आएंगे। तो मैंने कहा मैं प्रूफ करता हूं, क्योंकि जब तक आपको सत्य की अनुभूति ना कराई जाए आप कैसे समझोगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और मैं भी दूसरे लोगों की तरह आपको कहूंगा विश्वास कर लो, तो फिर वो मुझ में और उनमें अंतर कैसे होगा। अगर मैं तुम्हें कोई चीज अनुभूति करा देता हूं, दिखा देता हूं, तो तुम उसको देख के फाइनल कर लोगे कि यही सत्य है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता नहीं हूं, अनुभूति नहीं कराता, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा सही और गलत क्या है। मैं सीधा साधा बंदा हूं, मैं एक बात जानता हूं कि मामले को ज्यादा उलझाओ मत। तो मेरा एक है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम बोलो, मैं प्रूफ करता हूं, और मैं प्रूफ ऐसे करता हूं कि तुम 10 बार बोलोगे कि मान गए हम, हाँ ठीक है, हो गया। इससे क्या होता है कि आपके धर्म के नाम पे जो भ्रम या जो भी मिथ्या फैल रहा है वो आपका खत्म हो जाता है उतना। मैं आप लोगों के बीच में भ्रम और असत्य को नष्ट करने का काम करता हूं, फैला नहीं सकता उसको। मैं तुमसे ये कहता हूं तुम मुझ पे विश्वास मत करो,
मैं तुम्हें प्रूफ करता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें प्रूफ नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ ही नहीं, क्योंकि वो प्रूफ करने को जाऊंगा तो मामला गड़बड़ होगा। अब आप कहोगे कि जैसे मैंने बोला भगवती जब सौम्य स्वरूप में दर्शन देती है तब समझ लो सब, आप कहोगे दिखाओ मुझे, तो वो मामला जमेगा नहीं। उतनी बड़ी अनुभूति मतलब वो तो जन्मों जन्मों की साधना के बाद ही हो सकती, और उसका ओज और उसका तेज वो तुम सहन भी नहीं कर सकते।